जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, उनके क्या डीप फीलिंग्स हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन झेल रहे हो, या जो भी आपकी परेशानी चल रही है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 3 बातें ज़रूर कहूँगी। पहला, सभी वीडियोस जो होती हैं इस चैनल पर जो आप देखते हैं टैरो विद अनु, आपका अपना चैनल, इस पे आपको सभी वीडियोस जो है ऑल ज़ोडिएक साइंस से रिलेटेड जेन्युइन एंड जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग होती है। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग होती है, इस पर ज़बरदस्ती खुद पर इम्पोज ना करें। ये एक अलग बात है कि आपसे बहुत सूट करती हैं एंड आई एम सो हैप्पी फॉर द सेम, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज जब यहाँ पर आप क्लेम करते हो, या अगर आपने किसी भी तरह से चैनल को जो है लाइक किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोज़ को लाइक किया हुआ है, तो आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं एक्सचेंज हुई भी होती है। दूसरा ये है कि आप लोगों के बहुत डिमांड पर, और आप लोगों ने मुझे, कई लोगों ने कनेक्ट किया कि मैम आप लाइव सेशन क्यों नहीं ले रहे हो। थोड़ा सा पीछे दिनों में फैमिली ऑक्यूपेंसीज में भी बिजी थी और थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यूज भी हुए थे, थ्रॉट इन्फेक्शन। उसके बाद फिर मैं लाइव सेशन को ना कंटिन्यू कर नहीं पाई, इस वजह से जो है थोड़ा सा ये ब्रेक आ गया। बट आने वाले टाइम में आप लोगों को फिर से लाइव सेशन ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपके बिल्कुल क्वेश्चंस का जवाब दूंगी और आप बिल्कुल मुझे लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पर 9 PM आपको लाइव सेशन में मैं ज़रूर मिलूंगी। अगर अभी आप तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन को हिट नहीं किया है, तो आप बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए, सो दैट जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगी मैं बिल्कुल वीडियो के थ्रू भी जो है आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट करूँगी और आपके आगे जो है नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। सो थर्ड थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी वो ये है कि मुझे 2 से 3 कुछ चैनलाइज मैसेज थे आप लोगों के लिए, ये मैं आप लोगों को और देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह की ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई समस्या है, तो ये जो है हटाई जाती है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये समस्या है भी या नहीं। दूसरा, आप लोगों के लिए चैनलाइज मैसेज था, आप में से बहुत लोग हैं जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट के लिए भी मुझे कनेक्ट करते हो कि ये ऐसा है भी या नहीं। आप किसी भी पर्सन से मिल रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी रूप में बिल्कुल कनेक्ट हो सकता है या हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है जब तक आप प्रॉपर जानकारी के साथ नहीं जाओगे तब तक आपको कभी समझ नहीं आएगा कि इस पर्सन जिसको मैं इतना डीपली कनेक्टेड महसूस करती हूँ, जिसको मैं भूल नहीं पा रही हूँ, उसके साथ मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है। जेंडर पर ना जाएं, जितना आपसे जैसे कनेक्ट करता है उतना रखें। लास्ट एंड थर्ड थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके समझना पड़ेगा। ब्लैक मैजिक एक अलग चीज़ होता है, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, हीलिंग एक अलग चीज़ होती है और रूचुअल एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो जो रूचुअल होते हैं वो आपको किसी भी चीज़ के मैनिफेस्टेशन के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको लगता है कि भी मेरे पार्टनर पर किसी ने कोई नेगेटिव रूचुअल कर दिया, तो भाई वो जो है नेगेटिव रूचुअल पहली बात तो होता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप किसी तरह का रूचुअल करना चाहते हो तो वो रूचुअल, यानी कि अब ये रूचुअल को हिंदी में समझिए क्या कहते हैं। रूचुअल हिंदी में जो है किसी तरह का किया हुआ एक ऐसा काम है जो आपको आपका मैनिफेस्टेशन की ही तरफ लेके जाता है। जैसे आपको नज़र लगती है, आपने नज़र उतारा किया, तो ये एक रूचुअल की तरह आपने कर दिया कि चलो यार ये थोड़ा सा कुछ कर दो तो जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, हर किसी के कमेंट सेशन का मैं रिप्लाई कर दूँ ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज होली सोली सब कुछ मैं ही कर रही होती हूँ। ठीक है, देयर इज़ नो टीम, आई एम द ओनली टीम। तो आप लोग जो है बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे किसी भी टॉपिक पर बात करनी है तो आप मुझे जो है वीडियो के कमेंट सेशन में बिल्कुल बता सकते हो कि आपका क्या इसमें कंसर्न है और क्या आप जानना चाहते हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि क्योंकि सभी वीडियो जो है जनरल बेसिस पर होती हैं, तो डेली बेसिस पर रीडिंग इज़ अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि आपसे रीडिंग कनेक्ट कर रही है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया जाता है, माई नंबर इज़ 7065016665। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आप थोड़ा सा स्कैमर्स से बचिए। एंड माई लास्ट वॉन्ट टू आई टेल यू इज़ कि थोड़ा सा अपने भी माइंडसेट को प्रैक्टिकल कीजिए। आप प्यार करते हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सोच और समझ भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी देख रहे हैं वो क्या सही और ऑथेंटिक है या नहीं। ठीक है, उसमें जो है मैनिपुलेशन तो नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ चैनलाइज मैसेजेस थे जो मैंने आप लोगों को दिए। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है ढीली सी है, सर में दर्द हो रहा था, बट आई डोंट नो व्हाई।
तो मुझे ना, क्योंकि मैं शूट कर नहीं पा रही थी, मैं ऑलमोस्ट 6 बजे के बाद ये शूट कर रही हूँ। तो जब तक शूट नहीं किया था ना, तब तक बस बार-बार यही क्रेविंग हो रही थी दैट माय पीपल आर वेटिंग फॉर मी एंड आई जस्ट वांट टू डू रीडिंग। तो जब रीडिंग नहीं कर रहे होते हो ना, और आपको पता है कि आप इसी टाइम के आस-पास रीडिंग करोगे, तो उस टाइम पे ना चैनलाइज़ मैसेजेस होने लगते हैं। तो बस वही हो रहा था। तो आज हम आकाशिक टैरो से देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके लिए क्या है, लेट नाइट थॉट्स में क्या डीप फीलिंग्स हैं, और थोड़ा-सा देखेंगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। तो सबसे पहले आप लोगों की एनर्जीज में आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी तरह का कोर्ट कचहरी हो सकता है, यहाँ पर प्रोमिनेंटली कोई कोर्ट केस मुझे नज़र आ रहा है। जस्टिस चाहते हो आप इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आप कपल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, डिफरेंटली मैरिड हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, बहुत क्लियर दिख रहा है कि इस सिचुएशन में आप बैलेंस चाहते हो। बैलेंस के साथ साथ जस्टिस चाहते हो। इनजस्टिस बहुत हुआ है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी का डोर खुला हुआ है। हो सकता है आपके पर्सन के अलावा आप किसी और पर्सन को देखें, तो उसके साथ आपका भविष्य ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यहाँ ये भी चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि आपके एंसेस्टर्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। नंबर 7, नंबर 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी तरह का डिसीजन मेकिंग आपको आने वाले टाइम में लेना पड़ सकता है, या फिर आप किसी तरह का डिसीजन लेना चाहते हो, मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं, मुझे चीज़ देखनी चाहिए या नहीं। इस तरह के थॉट्स मुझे आपके पार्टनर के आपके नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर के रिगार्डिंग। ऐसा लगता है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको कोई सही गलत में से कुछ चूज़ करना है, आपके पास चॉइसेस हैं, और यहाँ पर 3 चॉइसेस मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए। 2 तो हैं ही, बट एक हिडन रास्ता ऐसा भी है जिस पर चलकर आपको सक्सेस मिल सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी तरह की जर्नी हो सकती है आने वाले टाइम में। आप किसी जर्नी के बारे में बार बार सोच रहे हो, आप खुद को ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में समझते हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी इस तरह की जर्नी में हो भी, और हो सकता है कि आपका जो भी कनेक्शन, जिस भी कनेक्शन के लिए आप सोच रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो, उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जेन्युइन हो सकता है। इसी कारण से आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस कनेक्शन को अगर आप समझ लेते हैं कि भी हाँ, ये ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, या किसी तरह का कार्मिक कनेक्शन है, अपार्ट फ्रॉम दिस भी आपका ये जो भी कनेक्शन है बहुत जेन्युइन है, बहुत प्यारा है। अगर आप एक लॉन्ग टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, तो आप इस पर बहुत ज़्यादा विचार ना करें तो अच्छा रहेगा। 7 की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। नंबर 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 या 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी तरह की जर्नी है, आप, मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने पार्टनर से पास्ट लाइफ में किसी तरह के कनेक्शन में थे, या आपके पार्टनर इसी लाइफ में किसी तरह से काफ़ी लंबे टाइम पहले आपसे कनेक्टेड थे, दोबारा अभी रिकनेक्ट हुए हैं हाल फिलहाल में, और फिर दोबारा से एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए, ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब आकाशिक टैरो से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स में या ओवरऑल थॉट्स में, जिस भी सिचुएशन में आप हो, नो कॉन्टैक्ट में, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर में, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हो, लेट्स सी इनके मन में क्या चल रहा है लेट नाइट थॉट्स में या थॉट्स में। सबसे पहले आपके पार्टनर जो है ना, एनलाइटमेंट चाहते हैं। हो सकता है किसी साइकिक हीलर की तरफ कनेक्ट करें। नंबर 1, नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को अच्छी तरह पता है आप भी इन्हें स्पाई कर रहे हो। नंबर 13 की ऊर्जा है, यहाँ पर 5 की ऊर्जा है, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी में है, किसी तरह के गुरु तत्व में हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई हीलर, या आप खुद इस तरह के हो सकते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंटली आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप किसी तरह का मेडिटेशन करना चाहते हो। आपके पार्टनर बड़े ही प्यारे इंसान हैं, सच्चाई बताऊं तो, जो कार्ड्स मुझे कह रहे हैं, बड़ी प्यारा प्यारा शब्द मुझे यहाँ चैनलाइज हो रहा है, बहुत अच्छे हैं। ये एक अलग बात है कि आपका दिल बहुत दुखाते हैं, ये सारी एक अलग चीज़ है। देखिए, इंसान का अच्छा होना, उनका दिल दुखाना, या आपकी तरफ रिलेशनशिप का एक वो देखना, ये सब अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो एक इंसान अच्छा हो सकता है, किसी मजबूरी में इन्होंने आपका दिल दुखाया, लेकिन दिल तो इन्होंने दुखाया है आपका। हर बार ये आपको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर ये खूबसूरत सा झरना की एनर्जी है, ठीक है। ये कार्ड कहता है कि जैसे पानी और इमोशंस होते हैं ना, बहते चले जाते हैं, एक बार गिर जाते हैं, हट जाते हैं, तो ख़त्म भी हो जाते हैं। ये वो एनर्जी है। इन्हें कोल्ड नहीं होना चाहिए, माने आइस की तरह, बर्फ़ की तरह जमने नहीं चाहिए, पानी की तरह फ्लो होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, ये इमोशनली काफ़ी ड्रेन महसूस कर रहे हैं। इन्हें दिख रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा इन्हें नज़र आ रहा है। आप में से कोई पर्सन, जैसे आप में से कुछ लोगों के लिए चैनलाइज मैसेज वीडियो के दौरान मुझे ये भी मिल रहा है कि आप अपने पार्टनर को खुद से ब्लॉक करना चाहते हो। आपने शायद खुद से ब्लॉक किया है, आप अपने पार्टनर की शक्ल नहीं देखना चाहते, आपको अपने पार्टनर से बहुत गुस्सा है, आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट है। आपके पार्टनर ने आपको इतना ब्रेक डाउन कर दिया है ना कि आपको लगता है यार बस बहुत हो गया, अब मैं क्या देखूँ इस इंसान को, ये हर बार मुझे हर्ट करके चला जाता है या चली जाती है। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रहे हैं। इमोशनल हर्ट बहुत ज़्यादा है।
आप किसी एक कम्युनिटी, किसी एक काम, किसी एक पर्टिकुलर उसका हिस्सा हो सकते हो, कंपनी का हिस्सा हो सकते हो। आपके पार्टनर के लिए ना यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे अगर ये मैरिड हैं तो इनका कोई कंसीवमेंट का, इनकी वाइफ या इनके मतलब अगर आपके बॉयफ्रेंड है या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है कुछ भी, तो इनके इनकी फैमिली में ना बच्चे की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। या ये कंसीवमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, या आप में से कोई ऐसा है जो भविष्य में बच्चे के रिगार्डिंग बार बार सोच रहा है। आपको म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करना चाहिए। नंबर 15 हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है, 13 हो सकता है, ठीक है। एंड किसी तरह का यहाँ से भी मुझे ट्रैवल नज़र आता है। ऑन द ट्रैक चीज़ें ज़रूर आएंगी आपकी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप और आपके पार्टनर, आप मुझे सिंगल मदर दिख रहे हो। आपका कोई डॉग हो सकता है, आपके पार्टनर कोई डॉग लवर हो सकते हैं। आप सिंगल मदर दिख रहे हो, मुझे 2 बच्चे दिखाई देते हैं, मे बी मेल फीमेल दोनों बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। किसी तरह की मीटिंग आने वाले टाइम में आपके पार्टनर से आपकी होगी, डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो भी। अब ये एक अलग बात है कि मीटिंग क्यों नहीं हो रही। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मीटिंग करना चाहते हो, लेकिन ड्यू टू समहाउ ये मीटिंग पॉसिबल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सिचुएशन ही नहीं है। कोई ना कोई बैकआउट कर जाता है, या कोई सिचुएशन जो है कोलैप्स हो जाती है, या फिर जब मीटिंग का टाइम था चीज़ें पोस्टपोन हो गई, या आपने मना कर दिया, या किसी कारण से कोई और बात हो गई। ये कार्ड भी बहुत बहुत पॉजिटिव है। ये कार्ड कहता है, देखिए यहाँ पर झरना और एक खूबसूरत सा पेड़। आप और आपके रिलेशनशिप को आपको नर्चर करना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर, आप चाहते हो आपकी लाइफ में वापस आए, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, आपके साथ कनेक्टेड हो, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, जो ये कार्ड कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मुझे कैसे चीज़ों को ठीक करना है, मैं कैसे चीज़ों को बैलेंस करके अपने फेवर में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्कएंजल ग्रेबियल की एनर्जी आई है बॉटम से, और ये खूबसूरत सा कार्ड आया है कमिटमेंट का। आपके पार्टनर आपसे बात करके किसी तरह का कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको कमिटेड रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। किसी तरह के रोज़ पेटल्स, किसी तरह का रोज़ एनर्जीज मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, या आपके थॉट्स में यही कहूँगी कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे बात किए बिना रह तो ये भी नहीं सकते, लेकिन ये एक अलग बात है कि आप एक्सप्रेसिव हो ये नहीं। इनके मन में बहुत कुछ है लेकिन ये दिखाते नहीं। आपके मन में जो है वो आप क्या ही दिखाओगे, आप तो दिखा रहे हो, कह रहे हो, सब कुछ आपकी साइड से आपने कह दिया, सुन दिया, बट वो रिजल्ट नहीं है। चलिए, सो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स लेट नाइट थॉट्स में क्या है, क्या इनकी डीप फीलिंग्स लेट नाइट थॉट्स में क्या है। इसी से ही कार्ड्स से हम देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। विंडो, वहाँ से भी डोर था, यहाँ से विंडो है। कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। किसी तरह का विश फुलफिलमेंट मुझे नज़र आता है। मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ नया रास्ता ज़रूर निकालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर पॉजिटिव होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। किसी तरह का सेलिब्रेशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में है ये सेलिब्रेशन, किसी थर्ड पर्सन के बीच में नहीं, ठीक है। आई होप देर इज़ नो टेक्निकल इशू इफ आई एम जस्ट शूटिंग द वीडियो। नर्चर, मैंने कहा था ना रिलेशनशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है। वहाँ पर पेड़ की एनर्जी थी, यहाँ पर फ्लावर वास है, ठीक है। ड्रीम्स, किसी तरह के ड्रीम्स हो सकते हैं आपके पार्टनर को लेट नाइट थॉट्स में आपके आए। आपके पार्टनर रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ मुझे दिख रहा है। एक लास्ट कार्ड और लेंगे। यस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो। आप दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। ये एक अलग बात है कि हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त रिलेशनशिप में, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आने वाले टाइम में वो हटते हुए आपको नज़र आएगी। आपके पार्टनर आपको लेकर पैशनेट हैं, आगे बढ़कर आपके साथ एक सही कदम उठाना चाहते हैं, जैसी एनर्जीज मुझे यहाँ ये दिख रही हैं। चलिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, फिर देखेंगे कि ये क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इनका। लेट नाइट थॉट्स में क्या कह रहे हैं ये आपसे, क्या चल रहा है इनके मन में, क्या है जो ये आपसे कहना चाहते हैं और नहीं कह रहे हैं या एक्सप्रेसिव नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, और इन्हें दिखाई देता है कि जो भी इन्होंने आप पर गिल्टी, मतलब इन्हें गिल्टी होती है कि इन्होंने आप पर शक बेवजह किया। आई कांट सी यू क्राइंग, आपके पार्टनर आपको खुश देखना चाहते हैं, रोते हुए नहीं देखना चाहते। आपके पार्टनर अपना फॉरगेट नहीं कर पाते, अपना पहला लव। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं दूर नहीं हो पा रही हैं। आपके पार्टनर, आपके और इनके बीच में कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबिलिटी है।
और ऐसा दिखाई देता है कि आपने ही इनका दिल छुआ है। अब एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर इतना प्यार करते हैं, चीज़ें इतनी अच्छी हैं, तो फिर परेशान क्यों कर रहे हैं रिलेशनशिप में? आखिरकार इनकी समस्या क्या है? क्यों कर रहे हैं आपके साथ ऐसा कि जिससे बार बार आपको इतना हर्ट हो रहा है और आप ब्रेक डाउन हो रहे हो? लेट्स सी क्यों कर रहे हैं ऐसा। आई एम नॉट ओवर यू। तो कई बार आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस या जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें आपके पार्टनर ने ओवर नहीं किया, इसलिए ऐसा है। आपके पार्टनर आपकी पहली और स्टार्टिंग से जुड़ी हुई जो यादें हैं उसमें खोए हुए रहते हैं। आपके पार्टनर जो भी इन्होंने आपको बुरा भला कहा उनको वापस लेना चाहते हैं शब्दों को। इन्हें पता है कि इन्होंने ही रिलेशनशिप को मेस्ड अप किया है। इन्हें मालूम है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई लव यू एज यू आर। इन्हें ये भी पता है कि भाई आप जैसे भी हो, प्यार तो ये आप ही से करते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज हैं लेट नाइट थॉट्स में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपसे आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि इनकी तो ज़िंदगी ही आपके बिना बेकार है। टॉप से अगर मैं देखूं तो इन्हें ऐसा लगता है समटाइम्स कि ना आप इनसे प्यार नहीं करते हो। इनको ऐसा लगता है कि शायद आपको ना पैसा भी बहुत प्यारा है। अब देखो, पैसे से अगर आपने हेल्प की है या कुछ है तो फिर वो एक अलग चीज़ है। मनी अगर बीच में है रिलेशनशिप में तो फिर मनी अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है, वही वाली बात है कि गड़बड़ तो हो ही जाती है। फिर भाई भाई में लड़ाई हो जाती है पैसों को लेकर। ये तो जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मामला है जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है झगड़ा देखने को मिलता ही है ना। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन में भगवान, भाग्य या किसी तरह के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पर भरोसा देते हुए या करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जो स्पार्क कम हो गया था या इस रिलेशनशिप में जो स्पार्क खराब हो गया था वो वापस आते हुए नजर आ रहा है। आप जो इस रिलेशनशिप में खुद को बहुत ज़्यादा डिटैच्ड, खराब, बेकार महसूस कर रहे हो, मुझे लगता है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पार्टनर जो है स्वीट मेमोरीज को याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इल्यूजन्स में आप दोनों हो, प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। ओके, एडवेंचर, किसी तरह का कोई ट्रैवल हो सकता है, कोई ना कोई हैप्पी मोमेंट हो सकता है। एक ही चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगी, आपको जो है ना रियलिटी पर फोकस करना है। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे जो भी पर्सन है वो अपने घर में अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को डिवोर्स देके मुझसे शादी करेंगे। रियलिटी की तरफ फोकस करो। हो सकता है शायद रियलिटी में ऐसा ना हो। अलोन बैठो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के रिगार्डिंग जो भी बेस्ट समझ कर सकते हो वो एक्शन लेना अच्छा रहेगा रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी फ्यूचरिस्टिक क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए। क्या भविष्य में हो सकता है, क्या फ्यूचरिस्टिक ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप की। फीलिंग ब्लू, ठीक है। ये कार्ड कहता है किस तरह का जो भी ये नेगेटिव पैटर्न है ना ये हटेगा। एक दूसरे को फॉरगिव करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे से दूर हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ये दूरियां सिर्फ मन की हैं। यकीन मानिए आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं है। आई लव यू हाउ स्वीट। देखो यहाँ से भी कोर्ट कचहरी आ गई, वहाँ से भी पहला कार्ड कोर्ट कचहरी का था। भाई कोर्ट कचहरी है आपके रिलेशनशिप में, किसी तरह का कोई ना कोई कोर्ट केस या ऐसी कोई गड़बड़ है। खुद पर फोकस करने की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको लगता है कि आपको आपके पार्टनर से डिवोर्स लेकर किसी और से शादी करनी है तो वो भी आप सोच समझ कर जो है एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो तो बहुत अच्छा रहेगा। एंजल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, किसी तरह के एंजल नंबर आपको देख सकते हैं। सो दैट्स रियली ऑल। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। थैंक यू, बाय बाय।